दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जब कोई भगत, तांत्रिक व हमारा दुश्मन हम पर गंदी शक्तियों का पहरा लगवा देता है, तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? हमें किस तरह के सपने आते हैं? रात में हमारे साथ क्या क्या घटित होता है? आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों का बारीकी से उत्तर देने वाला हूं। इसलिए एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। यदि तुम बहुत समय से तंत्र से परेशान होते चले आ रहे हो तो दोस्तों, जब मैं लक्षण बता सकता हूं तो उपाय भी बड़ी आसानी से बता सकता हूं। दोस्तों, जब कोई हमारा दुश्मन हम पर या हमारे घर पर गंदी शक्तियों का पहरा लगवा देता है, तो उसका सर्वप्रथम लक्षण तो यह है कि हमें गंदे व डरावने सपने बहुत दिखने चालू हो जाते हैं। जैसे कि हम सपनों में अपनी ही बहन, बेटी, माँ, बुआ के साथ संभोग जैसी क्रियाओं को अंजाम दे रहे होते हैं, अर्थात उनके साथ सपनों में विषय भोग कर रहे होते हैं। दूसरा संकेत है कि हम सपने में अपने ही घर के आंगन में या मंदिर, देवालय, खंडर मकानों में, जलाशय के स्थानों में डोल रहे होते हैं और वहां खुद लैट्रिन व पेशाब कर रहे होते हैं। तीसरा संकेत है कि कोई हमें सपनों में कुछ खाने को दे रहा है या हम कुछ खा रहे हैं, जैसे कि चावल, दूध, सब्जी, रोटी या मांस, मच्छी, दारू। चौथा संकेत है कि हमें हमारी ही शादी होते दिखेगी किसी अन्य स्त्री या पुरुष के संग, जबकि हमारी शादी पहले ही हो चुकी है। पांचवा संकेत है कि हम सामूहिक भोजन कर रहे होते हैं या कराते हुए बहुत से लोगों को देख रहे होते हैं। छठा संकेत है कि सपनों में हमें खून होने, एक्सीडेंट होने, कोई किसी को काट रहा है, मार रहा है, ऐसे सपने बहुत दिखाई देते हैं। सातवां संकेत है कि हम सपनों में मरघट में हैं, कोई कुछ वहां कर रहा है या हम मरघट में डोल रहे हैं या किसी को वहां कुछ करते देख रहे हैं या शमशान के और पास डोल रहे हैं। इस तरह के सपने भी बहुत आते हैं। आठवां संकेत है कि कोई हमारी छाती पर बैठकर हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा है और हम बड़ी मुश्किल से उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान हम आवाज देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं निकल पाती है, जबकि जिस कमरे में हम सोते हैं वहां की सारी लोकेशन हमें दिख रही होती है कि हमारे अगल बगल में हमारे घर का कौन कौन सदस्य सो रहा है। और इसी कारण हम आवाज लगाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं जोर से आवाज लगाऊंगा तो यह मेरे घर का सदस्य सुन लेगा और मुझे जगा देगा और मैं इस डरावने सपने से बाहर निकल आऊंगा। और इसी कारण हम लगातार जोर जोर से गिगाने का प्रयास कर रहे होते, लेकिन हमें मदद नहीं मिलती। नवा संकेत है आपके ही घर के सदस्य आपको सपनों में झगड़ा करते दिखेंगे, जैसे पिता झगड़ा कर रहा है, भाई झगड़ा कर रहा है, माता झगड़ा कर रही है, लड़ रही है, बहन लड़ रही है, इस तरह से दिखाई देंगे। 10वां संकेत है सपनों में बहुत बड़ा कोई व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए हाथों में हथियार लिए दौड़ रहा है और आप उससे जान बचाते इधर उधर भाग रहे हो। दोस्तों, ये 10 संकेत मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बतलाए हैं और अगले 10 संकेत वीडियो के आने वाले पार्ट में बतलाऊंगा। आपको इसके बाद ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको मात्र 1.25 महीने करने पर आप इन सब प्रकार के सपनों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी बीमारी से मिलने वाले संकेतों को कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपको इनमें से कौन से सपने दिख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पैसा खर्च ना हो और हम इन सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स जरूर करना और आगे आने वाली वीडियोस देखना कतई ना भूलना। दोस्तों, चाहे
आपने कितने भी इलाज करा लिए हों, खूब पूजा पाठ हवन आदि कर लिए हों, खूब भगत सियानों के चक्कर लगा लिए हों और बड़े से बड़े दरबारों में जाकर के आपने चाहे हजारों लाखों रुपए लुटा दिए हों, फिर भी आराम यदि नहीं मिल रहा है तो एक बार मेरे बताए उपाय को मात्र 1.25 महीने करके तो देख लो। मेरी गारंटी है आपको तंत्र व भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो इन सब से बाहर निकलने का मार्ग जरूर मिल जाएगा। यदि भयंकर से भयंकर तंत्र भी हुआ है तो आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा जो इन सब से आपको निकाल सके। दोस्तों, आपको मेरे जो उपाय हैं वो इतने खतरनाक भी नहीं है, वो कोई भेंट बलि का काम नहीं। आपको वो उपाय अपने ही घर पर करने होंगे, आपको कहीं जाना भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं आपको माता काली, भगवान भैरव, बाबा शनिदेव, बाबा वीर बजरंगबली आदि के मंदिर में जाने को जरूर कहूंगा। और दोस्तों, मेरा दावा है आपको रास्ता मिल जाएगा, आप इन सब बीमारियों से बाहर निकल जाओगे। और जब मैं उपाय बताऊं तो आपको लगातार मुझसे संपर्क में रहना होगा। आपको पर डे की, आपको पर रात्र क्या दिख रहा है वो अनुभव मुझे बताने होंगे, और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उपाय बताऊंगा कि ये दिख रहा है तो इस शक्ति को रोकने का उपाय क्या है, इस शक्ति को शांत करने का उपाय क्या है, इस शक्ति को घर से बाहर करने का उपाय क्या है, घर में कौन शक्ति आ रही है, कौन घर से बाहर जा रही है, ये सारी चीजें जब आपको रात्रि में दिखेंगी वो मुझे सुबह या दिन में बतानी जरूर होंगी, जिससे कि मैं आपका सही मार्गदर्शन कर सकूं। इसके लिए आपको लगातार मुझसे संपर्क में रहना होगा, और संपर्क नंबर मैंने बहुत सी वीडियोज में बोल रखा है, वहां से आप ले लेना। दोस्तों, जन कल्याण करना मेरी फितरत है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, सब अपने अपने मार्ग हैं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं। यदि मैं मेरे पूरे जीवन में मैं हजारों लोगों के पितरों को बंधन से मुक्त करा करके उन्हें गंदी शक्तियों से यदि छुटकारा दिलाता हूं तो इससे बढ़कर मुझे और क्या पुण्य मिलेगा। मैं आप लोगों की मदद करता हूं तो भगवान मेरी स्वतः मदद करते हैं और करेंगे भी। मैं इसी मानसिकता के साथ जीने वाला व्यक्ति हूं और ताउम्र जीऊंगा भी, जबकि मुझे पता है कि सच्चाई के मार्ग में चलूंगा तो बाधाएं बहुत आएंगी और कष्ट भी बहुत आएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे जीवन की एक सच्चाई तो मैं बताता हूँ, वो ये है कि मुझे कष्ट सहन करने में बहुत आनंद आता है। कोई अपना ही दुख दे जाता है तब मुझे बड़ा मजा आता है, कोई आंसू जैसा दर्द दे जाता है तो बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि उस दुख के कारण मैं अपने नारायण को अंतर्मन से याद करने लग जाता हूँ, उनके सामने आंसू बहाने लग जाता हूँ, और ये मेरे जीवन का वो रोमांच होता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगले कुछ संकेत जानने के लिए कि हम पर गंदी शक्ति लगाई गई हैं तो उसके क्या संकेत होते हैं, पार्ट 2 देखना कतई ना भूलना, और निःशुल्क उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।